जय श्री राधे राधे। प्यारे बच्चों, आप सभी का संजय क्लास में हार्दिक स्वागत है। और पिछली वीडियो में आप लोगों ने जो मुझे लाइक दिए हैं, कमेंट किए, उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं इस वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 8.1 है, क्वाड्रिलेटरल हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है इसको। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हमारे इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये शो करना है कि एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर शेप में ड्रा करेंगे, इसको स्क्वायर शेप में ड्रा करते हैं इसको ऐसे। तो क्योंकि इसको स्क्वायर प्रूव करना है ना, इसलिए स्क्वायर शेप हमें चाहिए। तो ए बी सी और डी डायगोनल्स के बी डी एंड ए सी बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल पॉइंट ओ। ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है सब। ये 90 90 और 90, ओके। दिस टू दिस इक्वल, ये हमारे पास गिवन है। देखिए गिवन ए बी सी डी is a square. AC and BD are to equal of its diagonals bisect each other at the point O to prove। क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी और डी सी को इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। हमारा मेन इसको इक्वल करना है, ओके। अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करना है पहले। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तीन प्रॉपर्टी ढूंढनी, कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टीज है हमारे पास। सबसे पहले देखिए क्या करना है हमें, ए ओ ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये हमारा गिवन हो गया। और इसको एंगल 1 कर लेते हैं, इसको एंगल 2 कर लेते हैं। एंगल 1 एंगल 2, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, ओके। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। इसको हम ये देखिए, ये हो गया हमारा, इसीलिए हम कह सकते हैं ओ बी और ओ डी। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हमारा इक्वल है, गिवन। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ओ सी बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल हो गया। इससे हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इससे हम कहेंगे, देखिए ये जो एंगल है हमारा, इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लेते हैं। एंगल 3 एंगल 4, ये सी पी सी टी हो गया, ठीक है ना। सी पी सी टी से हमारा इक्वल हो गया। तो देखिए ध्यान से, एंगल 3 एंगल 4 ये अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट भी है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और ए सी इज ट्रांसवर्सल। सो ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इक्वल टू डी सी हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, अब हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल। अब हमें ये साइड के इक्वल प्रूव करना है। ये तो इसके इक्वल है और इसके इक्वल है, देखिए ध्यान से। अब ट्रायंगल लेकर चलेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी। तो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखिए। इसमें
ये ए ओ बी ए ओ सी, एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ सी, 190 डिग्री हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये कह देंगे ओ डी कॉमन, ओ डी कॉमन हो गया। थर्ड क्या है, ए ओ सी, ओ सी हमारा गिवन है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी बाय टू साइड वन एंगल, साइड रूल। इससे हमारी ये CPCD हो गया, यानी कि AD इक्वल टू DC, CPCD। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है कि सारे इक्वल हो गए। देखिए AB DC AD इक्वल हो गया ना हमारा, बिकॉज दिस थ्रू दिस, और इसके इक्वल होते नहीं कि ये भी इसके इक्वल हो जाएगा BC। तो कह सकते हैं ना ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट डायगोनल्स आर इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस टाइप हो गया, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल तो होते नहीं हमारे। तो कह सकते हैं हम ABCD लिखो बट डायगोनल्स आर इक्वल, बट डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन लिखा हुआ है हमारे पास ABCD इज अ पैरेललोग्राम AC बाइसेक्ट्स एंगल A दिया हुआ है। इसमें एंगल A को बाइसेक्ट करता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ABCD इज अ रोम्बस। प्रूफ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नेम डाल देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, दिस टू दिस इक्वल एंड दिस टू दिस इक्वल। तो देखिए क्या करते हैं, ट्रायंगल हम ADC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, AC इक्वल टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, और इसमें हमारा AC इक्वल टू AC ये हमारा कॉमन आ गया, और AB इसमें हमारा, इसमें आएगा DC आएगा इसमें हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा AD आएगा, सॉरी यहाँ आएगा DC इक्वल टू AB। सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इससे हमारे ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC बाय साइड रूल। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं दिस टू दिस इक्वल, वन एंगल 2 CPCD हो गया, और एंगल 3 एंगल 4 CPCD। ठीक है, 1 2 के इक्वल हो गया। और इसका हम इससे कह सकते हैं
कि एंगल 3 एंगल 2 एंड एंगल 1 एंगल 4 इक्वल हो गया हमारा 1 एंगल 4, यानी कि इससे इक्वल हो गया। तो देखिए इसने कहा है कि बाइसेक्ट एंगल सी, तो इसे कह सकते हैं ना 1 और 2, यानी कह सकते हैं, तो ये कह देंगे ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ए बी सी डी रोम्बस। और देखो ध्यान से ये सब इक्वल हो गए ना, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सब एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे सारी इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं कि साइड देखिए एंगल 1 सब एक दूसरे के 1 3 के इक्वल आ गया, 4 2 के इक्वल आ गया। तो देखिए जो एंगल 1 और 3 इक्वल है, सारे एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ना ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी। तो इसको हम कह सकते हैं साइड अपोजिट, द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स। साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स, जो इक्वल एंगल्स उसकी साइड इक्वल होंगी, तो इसे हम कह सकते हैं therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD is a rhombus, hence proved। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन ज्योमेट्री है, काफ़ी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ABCD is a rhombus, show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B and angle D। देखिए हमें रोम्बस ड्रॉ करना है, पहले एक रोम्बस ड्रॉ करना है हमें। रोम्बस है ये, ए बी सी और डी, रोम्बस हो गया। तो ये हमारा डायगोनल ए सी हो गया। तो करना है कि ए सी जो है एंगल ए और सी को बाइसेक्ट करता है, साथ में हमें डायगोनल जो बी डी है ये भी शो करना है। तो पहले हम इसको बाद में करते हैं, पहले यहाँ तक देखिए इसको। गिवन ए बी सी डी रोम्बस ये आ गया, ए सी एंड बी डी आर टू इट्स डायगोनल, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, डायगोनल ए सी डायगोनल ए सी bisects angle A as well as angle C। सेकेंड है डायगोनल, अभी ड्रॉ नहीं किया, बाद में ड्रॉ करेंगे। डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल B as well as एंगल D। प्रूफ देखिए ये रोम्बस है तो ये साइड इक्वल होंगी हमारी। तो देखिए क्या करना है, इन ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी गिवन। तो इक्वल है तो हमारे एंगल भी इक्वल होगा 1 एंड 2। सो एंगल 1 एंगल 2 है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। ये हमारा इक्वल हो गया और इसके बाद में हमारा 1 2 हो गया। यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं, हम 3 कर देते हैं ना। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये हो गया, इससे हम 1 और 3 ये हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। रोम्बस है ना हमारा, देखिए डी सी पैरेलल ए बी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गई। तो हम कह सकते हैं ना एंगल
1 एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल कह देंगे इसको। एंगल्स 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो कह सकते हैं ना। सो एंगल 2 एंगल 3, तो उसका कह सकते हैं ए सी। जब दोनों इक्वल हो गए तो क्या देंगे ना, ए सी बाइसेक्शन, डायगोनल ए सी, सॉरी डायगोनल, ये अलग है ये हमारा, ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज, सॉरी 2 और 3 हो गया ना हमारा, यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम करते हैं यहाँ पर 4 कर देते हैं, सॉरी 2 3 इक्वल हो गया ना हमारा, ये बाद में आएगा इसके लिए, सॉरी 2 3 इक्वल हो गया हमारा, तो इसको 4 कर देते हैं। तो इसी तरह से हम कहते हैं ना, तो एंगल 4 एंगल 2, तो देखिए 1 2 के इक्वल है, 4 2 के, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 इक्वल। अब आ जाएगा, देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, तो 2 और 3 इक्वल हो गए ना, और 2 4 के इक्वल है, अल्टरनेट एंगल आ जाएगा, ये भी अल्टरनेट आ जाएगा, 2 और 4 अल्टरनेट एंगल आ जाएगा, अल्टरनेट एंगल आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे एंगल 1 और 4 हमारा इक्वल आ गया। तो अब लिख देंगे डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, बी डी को भी, इनको लेकर ऐसे बी डी को कर सकते हैं। लेकिन सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, ये वाला डायगोनल बी डी, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर सेकंड पार्ट है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हैज प्रूव्ड। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। उम्मीद करूँगा एक क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ये, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, शो दैट। तो देखिए एक रेक्टेंगल शेप तैयार करनी है हमें, रेक्टेंगल टाइप में, तो इस तरह का शेप तैयार करना है हमें। देखिए A, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है तो आप उसको एडजस्ट कर लो, B, C और D, ये AC हमारा है। ये AC हमारा डायगोनल हो गया। देखिए गिवन ABCD is a rectangle in which AC bisects angle A as well as angle C। तो ये हमारा हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ स्क्वायर, नंबर 2 डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल V एज वेल एज एंगल D, प्रूफ। देखिए इसमें क्या करना है, ट्राइंगल हम ADC लेंगे, दिस टू दिस इक्वल, इन ट्राइंगल ADC, सॉरी इसको बाद में करें, पहले इसको इक्वल प्रूव करना है हमें। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें पता है कि एंगल हमारे इक्वल है,
क्योंकि रेक्टेंगल के 90 डिग्री होता है ना 90, तो वही एंगल सारे इक्वल होंगे ना। तो एंगल ए एंगल सी गिवन हो गया, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इनको हाफ करेंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है हमारा ये। ठीक है, अब हाफ करते हैं, किसका हाफ करते हैं? एंगल ए डी ए बी का, डी ए बी हाफ और एंगल डी सी बी। तो क्या आएगा हमारा? देखें, इसको 1 और 2 कर दो, तो हाफ करने के बाद क्या आएगा? एंगल 1 एंगल 2, 1 और 2 इक्वल हो गया। तो इससे क्या होगा हमारा? ए सी इक्वल हमारा डी सी हो जाएगा। तो इसलिए साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ओके, आर इक्वल एंगल। सॉरी, यहाँ पर ए डी आएगा, ए डी इक्वल टू डी सी, सॉरी ए डी इक्वल टू डी सी होगा ना, ए डी डी सी। तो ये हमारा इक्वल हो गया। बट रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन यहाँ तो ये साइड इक्वल हो गई, तो ये हमारी साइड इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं ना ए डी और डी सी इक्वल है। तो सिमिलरली बी सी इक्वल टू ए बी हो जाएंगी ना। इसी हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं, अपोजिट साइड से इक्वल। देखो हम यहाँ, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बी, देखो यहाँ ए बी इक्वल डी सी इक्वल ए डी, ए बी डी सी ए डी इक्वल टू बी सी। चारों साइड इक्वल हो गई, कह सकते हैं ना। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल का आया उसने, रेक्टेंगल का है ना, रेक्टेंगल में तो उसने रेक्टेंगल बोला है, तो सभी एंगल्स के 90 डिग्री के होते हैं रेक्टेंगल के। तो हम कह सकते हैं ना ऑल्सो ए बी सी डी, देयरफॉर लिख दो उसको, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कह देंगे ना, स्क्वायर हो गया पहला प्रूफ। लेकिन कहा कि डायगोनल्स बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। जब ये डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर सकता है तो हम उसको सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। ये भी हमारा प्रूव हो सकता है कि ये डायगोनल बी डी जो है, ये भी हमारा इसको बाइसेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो लिख देंगे हम डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन जो आज की वीडियोज़ हैं आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और समझने के इनको बार बार देखिए। और इनकी ये नंबर अल्फ़ाबेट जो बुक में दिया हो उनको नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को उनको अपनी तरफ से अलग चेंज करके आप उसको प्रैक्टिस में लीजिए, करिए। और ज्योमेट्री आपके बहुत काम है कि 10th क्लास में आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेंगे बेटा, ध्यान से पढ़िए। और मैं यही उम्मीद करूँगा जिससे आप लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट्स करते हैं मेरी हर वीडियोज़ को, आगे भी ऐसे साथ निभाएंगे। और आज मैं इसके लिए यहाँ विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय श्री राधे राधे।